ब्रज का आनंद ही कुछ और है। ब्रज का तो आनंद ही कुछ और। ब्रज का आनंद जैसा आनंद कहीं नहीं मिल पाएगा। ब्रज तो ब्रज है, और ब्रज नसीब वाले को ही मिलता है। जहाँ राधा रानी की कृपा होगी, बुलाएंगी, तभी ब्रज मिलेगा, उससे पहले ब्रज मिल नहीं सकता आपको। अगर हमारे कर्म सही हैं, हम सही हैं, हमारे विचार सही हैं, तो हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। हमारे मन में सेवा भाव होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सेवा होनी चाहिए हमारे मन में। बिल्कुल। छुआछूत की बीमारी बिल्कुल हटा दो। कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसे हटा दो। जी जी। अगर हम में कुछ मानवता है, तो हमें ईश्वर ने कुछ दिया है, तो हम कुछ दान उनके लिए भी कर दें। उनकी विद्या बेटियों की, बच्चों की शादी करवा दें, उनकी बेटियों की शादी करवा दें, किसी के गरीब आदमी को उसका थोड़ा दे दें, भोजन करा दें, संतों को भोजन करा दें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। राधे राधे सभी भक्तवृंदों को कोटि कोटि प्रणाम श्री ब्रज धाम से। और आज एक और दुर्लभ संत जी के दर्शन आपको हमारे साथ होने वाले हैं, जो महाराज जी साइकिल से पूरे भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं। और आज उनके दर्शन हुए मुझसे, मुझे, और उनसे आज्ञा ली है, उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं। बहुत ही दुर्लभ दर्शन आज आप सभी को होने वाले हैं। आइए हमारे महाराज जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी बड़ी कृपा की, पहले तो आपने हमें थोड़ा समय दिया है, और आप जैसे संत महाराज जी हमारे ब्रज धाम में पधारते हैं, इसीलिए ब्रज धाम श्रेष्ठ। राधा रानी की कृपा है सभी। राधा रानी जब बुलाएंगी तो आना पड़ेगा। बिल्कुल महाराज जी, उनकी कृपा बिना असंभव है। हम तो प्रभु भ्रमण में हैं जी, और यहाँ से मुरादाबाद से जी अपना स्थान है। जी जी। वहाँ से गए नीलकंठ, हरिद्वार नीलकंठ, साइकिल से आते हैं। जी जी। साइकिल से ही फिर पूरा महादेव पहुंचे बागपत। अच्छा। वहां से फिर शुक्रताल, जहाँ सुखदेव भगवान जी ने राजा परिषद को कथा श्रवण यही सब भ्रमण करते करते, और 84 की पैदल साइकिल साथ में। अच्छा, साइकिल साथ में थी, पैदल। अच्छा। 84 की आप राधा रानी की यात्रा, परिक्रमा, आपको शनिदेव की परिक्रमा, कोकलावन की, धाम में घूम लिए, धाम में घूमे, गोवर्धन की परिक्रमा, गिरिराज जी की, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी उससे अलग, 84 से अलग। और फिर वो घूमते घामते इधर आ रहे थे, तो बाबा जी का हमें आश्रम मिल गया। बाबा जी हमारे तो संत इतने शिरोमणि हैं कि बहुत ही शिरोमणि संत हैं। ऐसा संत होना हमारे ब्रज में बहुत ही एक अपने आप में बहुत बड़ी ऊंचाई है। बिल्कुल महाराज जी। ऐसे संत आपके पूरे ब्रज में मैं समझता हूँ कि एक आदि आश्रम होगा ऐसा, जहाँ की इतना सम्मान और इतनी सुविधा आदमी को मिलती है। बिल्कुल महाराज जी। यात्रियों को बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। इतने बढ़िया विचार, अच्छे। गांव का नाम सी है इसके, पोस्ट पल्सो पड़ता है, जिला मथुरा पड़ता है। तो महाराज जी आपने जो यात्रा प्रारंभ की है जो साइकिल द्वारा, मतलब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या मन में आया ऐसा? उस प्रभु की कृपा है सब, उसने बुलाया हम चले। नहीं बुलाया तो दर्शन करने, लेकिन आपने पूरा ही मतलब भारत मन में ये भावना थी। हालांकि मैं गृहस्थ हूँ। अच्छा, मैं गृहस्थ हूँ, कोई सन्यासी नहीं हूँ। जी जी जी। और प्रभु की कृपा है, सब कुछ है। मन में ये लालसा हुई कि अब इतना सब हो गया, थोड़ा भ्रमण करके देखो, कुछ तो देखो कम से कम। नहीं बिल्कुल, कुछ निकल के देखो, तभी कुछ मिल पाएगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा महाराज। घर बैठे बैठे ये जन्म प्रभु ने दिया है हमें, इसलिए दिया है कि कुछ देखो, किसी को सेवा करो, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ। उस बाबा के लिए कृपा दी है, ऐसा शरीर तन दिया है, ये बार बार नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ईश्वर की चरणों में लगा दो तो जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल महाराज। बस प्रभु हमारी तो यही है। संत लोग भी बताते हैं कि वैराग्य तो मन द्वारा ही लिया जाता है, इसमें गृहस्थ का और गृह त्यागने का इसमें कोई विधान नहीं है महाराज जी। ये सत्य है महाराज जी। हम तो जो सच है वही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। और बाबा की कृपा है, यही भ्रमण करते आते और यही आते। तो महाराज जी पूरे भ्रमण में, हमारे ब्रज में भ्रमण किया, कैसा आनंद मिला आपको पूरे ब्रज का? ब्रज का आनंद ही कुछ और है। ब्रज का तो आनंद ही कुछ और। ब्रज का आनंद जैसा आनंद कहीं नहीं मिल पाएगा।
ब्रज तो ब्रज है, और ब्रज नसीब वाले को ही मिलता है। जहाँ राधा रानी की कृपा होगी, बुलाएंगी तभी ब्रज मिलेगा, उससे पहले ब्रज मिल नहीं सकता। आप कितनी लाख कोशिश कर लें। मैं बाबा बालाजी भी गया हूँ, सब जगह मैं बहुत जगह घूमा हूँ, काफी समय भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन ब्रज जैसा धाम नहीं मिला। वाह, हमारे ब्रज में महाराज जी प्रेम तो है, ये तो आपने अनुभव किया होगा। प्रेम है। वो प्रेम के कारण है जो हम यहाँ से गुजर थे, बाबा ने बुला लिया, और वही से फिर हमारे मन की इच्छा हुई, जब यहाँ बाबा रह रहे हैं तो हम लोगों की सेवा करें। जो हमारे बस का होता है, बाबा जाते हैं, सब कोई भोजन कराते हैं, चाय भी पिलवाते हैं, सबका देखभाल भी करते हैं। जो हमारे शरीर से जो हो पाता है, हम सब कुछ करते हैं। करना चाहिए महाराज। प्रभु के चरणों में अपने यही है कि प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से, हे माता, जब तूने बुलाया है तो कुछ सेवा का मौका नहीं देने के बुलाया है ना। हमारे ऐसे भाग कहाँ थे? बिल्कुल महाराज जी, हमारे ऐसे भाग कहाँ थे? बिल्कुल सत्य कहा। पता नहीं कौन से जन्मों का, कौन से कर्मों का प्रभु ने फल दिया है। उनकी कृपा बिना तो महाराज जी ब्रज में प्रवेश नहीं है। महाराज की कृपा बिना प्रवेश नहीं है। मैं तीसरी बार साइकिल से आया हूँ। अच्छा महाराज जी, तीसरी बार आया। तो घर पे महाराज जी बोलते नहीं बच्चे कहाँ चल दिए फिर? मैं किसी से कुछ नहीं कहता। अच्छा, जब मन उठता है तो उठाता हूँ साइकिल, अब रखता हूँ साइकिल के पीछे बैग, पैसे जेब में डालता हूँ, पैसे मेरे पास रहते हैं, बच्चे देते हैं मुझे। वाह। तो महाराज जी ब्रज में इतना घूमे आप, तो आपने गुरु वर्ण किया था कोई? हाँ, गुरु है मेरे। अच्छा, गुरु है मेरे कांट में, जिला मुरादाबाद में। अच्छा, वहीं अपने विजय नारायण नाम है उनका, शुभ नाम श्री श्री शास्त्री विजय नारायण जी। ठीक है महाराज जी, बहुत सुंदर। प्रभु की गुरु महाराज जैसे हमारे ऐसे हैं, जैसे हमारे प्रभु ये मिले हैं, वैसे बिल्कुल निस्वार्थ। हवन वगैरह कहीं आप लोग हैं हवन वगैरह करने जाते हैं, वो किसी से 2 पैसे का लालच नहीं करते। वाह, इतने संत। हाँ, इतने संत हो तो ऐसा, वरना आज तो संत पैसा लूटने के चक्कर में। बिल्कुल, ज्यादातर पैसा लूटने के चक्कर में है, धन दौलत बना। अबे तुम इस सारे पैसे को कहाँ ले जाओगे? इस जमीन को कहाँ ले जाओगे? यहाँ कहीं रखा रह जाएगा सब, कोई कुछ नहीं साथ लाया ले जाएगा। जितना अपने तन मन धन से जो सेवा हो सके वो करो। मानव की सेवा करो, मानव को अपनाओ, बिल्कुल, उसे घृणा मत करो। बिल्कुल महाराज जी, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा, संत लोग ही बताते हैं। जब तक प्रभु की इच्छा होगी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कफल में जेब होती तो शायद दौलत कफल में चले जाते, उसे कफल में जेब नहीं होती। क्या ही होता भगवान जाने, जब नहीं ले जाते, जब ये हालत है, ले जाते तो क्या ही होता। क्या होता? फिर तो लोग इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो गोदाम भर रखे हैं। कोई बेचारे गरीब ऐसे भी हैं, बेचारे गरीब लोग कि जिन्हें 2 टाइम का भोजन मिलना ही पर्याप्त नहीं होता। हाँ महाराज जी, हमारे यहाँ अगर हमें कुछ मानवता है तो हमें ईश्वर ने कुछ दिया है, तो हम कुछ दान उनके लिए भी कर दें। बिल्कुल, उनकी विद्या बेटियों की, बच्चों की शादी करवा दें, उनकी बेटियों की शादी करवा दें, किसी के गरीब आदमी को उसको थोड़ा दे दें, भोजन करा दें, संतों को भोजन करा दें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तो प्रभु के नाम में ही जितना समय कट सके आपका, प्रभु के नाम में काट लो। जाना है तो किराए का मकान खाली होने होना है। बिल्कुल महाराज जी, ये तो प्रभु के कहते आए हैं। जब प्रभु यहाँ आए हैं उन्हें भी जाना पड़ा है। हम तो चीज क्या है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं उनके सामने। समझने में देर कर देते हैं प्राणी पर जी। पता सबको है, जाना है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाता। समझ ये भी मेरा, वो भी मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो बसेरा। बस ये तो प्रभु एक दिन खाली करना ही करना है। ये तो किराए का मकान है, जब तक किराया दे रहे हैं बाबा को, जब तक रह रहे हैं। जब किराया देना बंद कर लेंगे तो कहते चला जा, चल नर की बात ना कर। बिल्कुल महाराज जी, कर्म आपके सही है, आपने किसी की सेवा करी है तो आपको कुछ अच्छे कर्म मिल जाएंगे। अगले योनि के साथ आपको मिल जाए। मनुष्य की योनि तो 84 लाख करोड़ योनि के होने के बाद ही मिलती है, क्योंकि हम इतने अच्छे कर्म तो कर नहीं पाते। कर्म करते हैं वो जो कर्मदार होते हैं। हम मानव में छूत पात की बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरे को देख कर जलना, दूसरे की माया को देख कर जलना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को हटाओ, बिल्कुल उस प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ। जो कुछ प्रभु ने तुम्हें दिया है बांटो।
तभी कल्याण कर्ण को क्या नहीं था, कर्ण के पास सवा मन सौ दान करके क्या करता, आखिर में क्या मिला उन्हें? सोना, कि सोना पर आदमी पेट भर सकता है ना, अन्न से ही पेट भरेगा, अन्न से ही भरेगा। तो अन्न का दान करो, जो हो सके जिसकी मदद हो सके मदद करो। सबसे बड़ा दान मदद है किसी की। मानवता का जो मतलब है वो मदद है। अगर कोई हमसे छोटा है, हमारा पड़ोसी भूखा है, हम तो खा रहे हैं घी बुने चावल, पड़ोसी हमारा रुक जाए, हंडिया भी नहीं जल रही उसकी, तो हमारी मानवता क्या रहेगी प्रभु? कुछ नहीं, क्या मानवता है हमारी? कोई मानवता नहीं। हम तो अब स्वार्थ से है ना, स्वार्थ कर रहे हैं। अरे पहले पड़ोसी का देखो, बिल्कुल वो दुखी है तो उसकी देखो, उसको जो है चूल्हा जलवाओ उसका, कुछ खाने को दो उसके। तो आज जो तुम्हारे पास 100 200 हजार है, कल को लाख 2 हजारों होंगे। बिल्कुल महाराज जी, होते हैं। एक प्रभु कहते हैं कि मेरी तरफ एक पग बढ़ाकर देख, मैं तेरी तरफ 7 पग बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, तू मेरी तरफ आकर देख, तुझे अपने सीने से लगाऊंगा। बिल्कुल महाराज कहते हैं, आते भी हैं, आते भी, आते भी, आते भी। जैसे नरसिंह जी से क्या था उनके पास, उस प्रभु की भक्ति में थे वो, उन प्रभु को नाम लेते थे। मीराबाई है, क्या थे? राजा मोधर थे, राजा हरिचंद थे, अपनी नीतियों पर अपने कर्मों पर स्थित थे वो। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये तो राम की, राम राज्य में आज कलयुग का राज है। तो कलयुग में आप जो संत सेवा करते थे कई हजार वर्ष, आज कलयुग में अगर आदमी मन लगा के, मन से एक तो बैठ के अगर मन लगा के सेवा करे, तो मैं समझता हूँ 40 दिन में अपने नियम बाय नियम, टाइम बाय टाइम अगर वो सेवा करे तो 40 दिन में प्राप्त कर सकता है। अच्छा महाराज जी, हाँ महाराज जी, मन से अगर वो चाह ले, संत बताते हैं महाराज जी, बिल्कुल सत्य का महाराज जी। 40 दिन में सेवा कर सकता है। उस समय के 40 साल और इस समय के 40 दिन नियम से कर ले, नियम से कर ले। कलयुग में ये बस यही कहना है, और हमारा क्या कहना। तो भक्ति में हमारा मन लगा रहे, और हम तो सबको यही कहते हैं। कितने दिन घूमेंगे यहाँ? अभी दर्शन परिक्रमा करेंगे, 10-5 दिन और करता हूँ। तो अभी कितने दिन हो गए घर से निकले हुए? करीब 2 महीना हो गया। अच्छा, 2 महीना हो गया। अभी और 15-20 दिन यहाँ और भ्रमण रहेगा। जब तक राजा रानी की इच्छा होगी रोकूंगी, ना इच्छा होगी भगा देंगे डंडा मार के। बाकी आपने तो आप सभी भक्तों ने देखा, महाराज जी गृहस्थ आश्रम में है, और उसके बाद भी महाराज जी का भगवान के प्रति इतना समर्पण, इतना प्रेम है। और हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसी प्रभु से यही प्रेरणा है कि प्रभु के धाम में पधारते रहें। जहाँ कुछ ना हुआ वो यहाँ आकर ले ले, जिन्हें कहीं कुछ ना मिला वो यहाँ का ले ले, ब्रज में आकर ले ले। यहाँ तो लूट रहा है, बरस रहा है, यहाँ तो लूट रहा है, बरस रहा है, यहाँ तो ले दो आके लूट रहा है महाराज जी। ठीक है महाराज जी, दंडवत महाराज, जय जय श्री राधे, खुश रहो, आनंद भगवान का।